नमस्कार दोस्तों। अभी यूएनओ में जो बैठक हुई है उसके जनरल असेंबली में इटली की पीएम मेलोनी ने भारत के लिए इतनी बड़ी बात कही जो अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतने निडर ढंग से पहले किसी ने नहीं कही। और क्या हमें स्थायी सदस्यता और वीटो मिल पाएगी? वही चाइना भारत का विरोध कर रहा है और चाइना को हम किस तरह से चुप करा के और उसे अपने चक्रव्यूह में फंसाकर उससे हम वीटो पावर को ले सकते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब लगभग पूरी दुनिया आपस में लड़ने लग गई थी। पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। इस बार मेलोनी और मोदी जी के भाषण में बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन जो मुख्य बातें थीं वह खुद यूएनओ की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। मेलोनी का कहना है कि 1945 में बनी हुई संस्था जिसमें आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है, कोरोना पेंडेंसी में यूएन ने क्या कर लिया। इनका इशारा था कि डब्ल्यूएचओ ने शुरुआत में तो चाइना का ही फेवर किया। अगर डब्ल्यूएचओ सचेत रहता तो दुनिया का यह हाल नहीं हुआ होता। दुनिया भर में आतंकवाद फैला हुआ है। मेलोनी ने पीएम मोदी की बात रखते हुए कहा, क्या यूएनओ ने कश्मीर में जाकर आतंकवाद को खत्म किया? यूएनओ ने आज तक तो कोई खास कदम नहीं उठाया। भारत ने विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी सबसे बड़ी मांग है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता यानी वीटो पावर देनी चाहिए, ताकि वह दुनिया में फैली अशांति का समाधान निकालने में दुनिया की मदद कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का कहना है, तुर्की वह मुस्लिम देश है जो भारत का विरोधी बताया जाता है। तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया। वह पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा। तुर्की हमेशा से भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता आया है। ऐसे में दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो ऐसे देश की मदद के लिए आगे आए जो उसका विरोधी हो। लेकिन भारत बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब तुर्की पर मुसीबत आई तो भारत ने बिना देरी किए मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया था। यहां तक कि तुर्की जिस पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा, जब तुर्की को पाकिस्तान की जरूरत थी तब पाकिस्तान ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। आपको बता दें, तुर्की में 7.8 तीव्रता के तेज भूकंप के कारण वहां जान माल का काफी नुकसान हुआ था। उस समय भारत के द्वारा तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है। भारत मुश्किल समय में मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे वह देश भारत का समर्थक हो या फिर विरोधी। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा, भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में एक सुपर पावर भी बन सकता है। जब यूएनओ बना था तब भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल नहीं था, लेकिन समय के साथ अब भारत बदल चुका है और भारत की स्थिति भी आज की तारीख में पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक है। भारत विश्व शांति और कल्याण में अहम भूमिका निभा सकता है। यूएनओ में स्थायी सदस्यता देने की मांग भारत कई सालों से करता रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और इटली भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन इसमें अपनी टांग अड्डा के लिए बार बार सामने आ जाता है। अगर भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा और भारत की बात अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। तो दोस्तों, क्या भारत को यूएनओ की स्थायी सदस्यता और वीटो मिल पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें।